विश्वानगर गांव में एक रोज़ ऐसी घटना घटती है जिससे कि एक सहेली का दूसरे सहेली से भरोसा उठ जाता है। एक दिन टीना अपने घर के पड़ोसन को बुलाती और उससे कहती, रमा देखना, मेरे पति अभी तक घर नहीं लौटे हैं, ना जाने कहाँ रह गए। रमा वहीं बैठ जाती और टीना को अपनी बातों में उलझाना शुरू कर देती है। टीना से वो कहती, तेरे पति कहाँ गए हैं? वैसे भी मैं तुझे मना करती हूँ कि उनसे बोल कि ज़्यादा धन कमाने के चक्कर में ना पड़े। मेरे पति भी तो मछली मारने जाते हैं और जल्दी घर आ जाया करते हैं। तेरे पति कुछ पैसों के लालच के कारण अंधेरा कर देते हैं, इसमें उनके जान की खतरा भी हो सकती है। टीना उदास बैठी रहती और कहती, आज आने दो, मैं इन्हें बताती हूँ। वो अपने पति पर नाराज़ हो रही थी और रो रही थी। उदास बैठी टीना मन ही मन सोच रही थी कि रमा के पति जब घर आ गए तो मेरे पति कहाँ रह गए। डेली वो इतना पर तक घर आ जाते हैं और इतना लेट नहीं होता। रमा उसे और डराने लगती और कहती, देख टीना, तू जा, आराम से सो जा और किसी को ये बात मत बताना। क्योंकि रमा ने टीना के पति के पीछे एक पिशाचिनी लगा दी थी। रमा की माँ डायन थी और अपने माँ से बोल के वो टीना से जला करती थी, क्योंकि टीना का पति घर में ज़्यादा धन लेके आया करता और रमा का पति शराबी था। वो कुछ कम पैसे लाता और फिर शराब में उड़ा दिया करता था। इसलिए वो टीना के घर के बढ़े हुए पैसों को देख के हमेशा जलती और उससे ही अपना कंपैरिजन शुरू कर देती थी। इसलिए वो टीना को ऐसे स्टाइल वाले कपड़े पहनना देखती, उसे अपने पति के साथ शहर घूमते देख उसके मन में उसके लिए बहुत ही ज़्यादा काला विचार आ गया था। इसलिए उसने अपनी माँ से बोल के टीना के पति को ऐसी नदी के पास पिशाचिनी के जाल में फंसा दिया जहाँ वो मछली मारने जाया करता था। टीना अपने पति से जब बात कर रही थी शाम के समय कि वो कहाँ है, तो रमा उसके घर के खिड़की से सारी बातें सुन लेती और उसे पता चल जाता कि टीना का पति अभी कौन से नदी के पास गया है। तभी वो क्या करती कि रमा की बात सुन तुरंत अपनी माँ को फ़ोन करती और टीना के पति के बारे में जानकारी देती। उसकी माँ उस नदी के पास पिशाचिनी भेज देती। रमा नहीं चाहती कि गांव में ये बात किसी को पता चले और कोई तंत्र मंत्र की दुनिया में जाए। इधर बहुत तेज़ बारिश भी हो चुकी थी। सुबह हो जाती रात से, लेकिन अब तक टीना का पति नहीं आता। नदी के किनारे पे वो एक ऐसी औरत के चक्कर में उलझा हुआ था जो उसे अपने दुखड़े सुना रही थी। रामू उससे कहता, देखो बहन जी, मैं आपका कोई मदद नहीं कर सकता। मेरे पास जितने कुछ कल की कमाई है आप रख लो और अपनी बच्ची की दवा कर दो जाके। इतने में वो औरत कहती, भला हो तुम्हारा जो तुम जैसे इंसान मेरी मदद करने को तैयार हो गए, और ज़ोर से हंसते हुए नदी में से एक पिशाचिनी का रूप ले लेती। उसका ये रूप देख रामू घबरा जाता और कहता, कौन हो तुम और मुझे क्यों उलझा के रखी हो और मेरे पैर क्यों नहीं काम कर रहे हैं। रामू भागना चाहता लेकिन उसका पैर काम नहीं करता। वो पिशाचिनी हंसते हुए कहती, तुम्हें भागने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा धन कमाने के चक्कर में तुम ना जाने कौन सी दुनिया में आ गए हो, तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है। तुम्हारी पड़ोसन रमा की माँ ने मुझे तुम्हारा शिकार करने के लिए भेजा है। इतना कह वो ज़ोर ज़ोर से हंसती। रामू चकित रह जाता। उसे यकीन नहीं होता कि वो पिशाचिनी रमा की माँ द्वारा भेजी गई है। रामू उससे अपनी जान बख्शने की दुहाई करता, पर वो पिशाचिनी कहती, मेरा कोई बस नहीं है, मुझे तुम्हारी जान लेनी ही पड़ेगी, वरना वो डायन मुझे खाना नहीं देगी और तड़पाते रहेगी। मैं उसके कैद में हूँ और मैं मजबूर भी हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह एक नेक इंसान थी, लेकिन मेरा मर्डर करके और मुझे ये पिशाचिनी का रूप दिया गया है। अब मैं उसके हिसाब से ही चलती हूँ, क्योंकि वो डायन है और तंत्र मंत्र की विद्या से वो मुझे अपने कैद में करके रखी है। अगर मैं उसकी बातें ना मानूं तो फिर मुझे जीने में बहुत दिक्कत होगा। हमारी एक दुनिया होती है, पिशाचिनी की दुनिया। मैं तुम्हें वहीं लेकर जाने वाली हूँ। रामू रोता और बिलखता और उस पिशाचिनी के सामने हाथ पैर जोड़ता, लेकिन पिशाचिनी भी मजबूर थी।
रामू को वो अपने पास बुलाती, लेकिन रामू उसके पास नहीं आता। मजबूरन पिशाचिनी उस रामू को अपने साथ अपनी दुनिया में लेके चली जाती। इधर फिर शाम होने लगता और बादल गरजने लगते, पर टीना के पति का कोई अता पता नहीं। जब टीना अपनी माँ से ये सारी बातें बताती, उसकी माँ एक तांत्रिक बताती। टीना उस तांत्रिक बाबा के पास जाती और उनसे कहती, बाबा जी, मेरे पति कल से घर नहीं लौटे हैं और मैं बहुत परेशान हूँ। मैं किसी को बता भी नहीं सकती। प्लीज़ मेरी मदद करिए बाबा जी, मेरे पति को ढूंढ दीजिए। बाबा जी उससे उसके पति का नाम और गोत्र पूछते और उससे कहते कि तुम घबराओ मत, मैं ज़रूर तुम्हारे पति के बारे में पता लगा दूँगा। अगर उसे गायब हुए 7 दिन नहीं हुए हैं तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे पति को वापस ला दूँगा। टीना कहती, नहीं बाबा जी, मेरे पति को गायब हुए अभी 24 घंटे ही हुए हैं। तांत्रिक अपना तंत्र विद्या शुरू कर देता है, कुछ मंत्र पढ़ता और टीना से कहता, मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम्हारा पति अभी जिस दुनिया में है जीवित है, उसे अभी तक मारा नहीं गया है। बस एक काम करो, मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, मेरे साथ बैठ के वो तुम मंत्र की जाप लगातार करती रहो। जब तक मेरा हवन कुंड में आग न लग जाए तब तक हमारा ये मंत्र सफल नहीं होगा। टीना झट से मंत्र पढ़ने को तैयार हो जाती और बाबा जी से उस मंत्र के बारे में पूछती। बाबा जी उसे वो बहुत ही हार्ड मंत्र के बारे में बताते। टीना वहाँ बैठ के जाप शुरू कर देती। बाबा जी और टीना की जाप लगातार शुरू थी। बारिश भी वैसे ही बहुत तेज़ हो रही थी। पंडित जी लगातार कोशिश कर रहे थे कि उनकी हवन कुंड आ जाए, जिससे कि वो पता लगा सके और देख सके कि रामू कहाँ है। उसी हवन कुंड में वो रामू का पता लगा सकते थे। तभी देखते ही देखते वो आंख बंद करके जब तंत्र विद्या जोर से पढ़ना शुरू करते तो उनके पास हवन कुंड आ जाती और उसमें से वो रामू को निकालने लगते। रामू की आत्मा वहाँ निकल जाती और टीना को सारी सच्चाई बता देती अपनी पड़ोसन रमा के बारे में। ये बात सुन टीना चकित रह जाती, क्योंकि रमा उसकी सहेली थी और बहन भी। दोनों के मायके एक ही जगह थे, इसलिए रमा को जलन हो चुकी थी टीना से। अब रामू उससे कहता कि हम लोग अपनी अलग दुनिया बसाएंगे जहाँ कोई हमें ना जानता हो, वरना रमा की माँ डायन है, वो हमें फिर से उस दुनिया में भेज देगी जो कि बहुत ही खतरनाक दुनिया है। टीना बहुत गुस्सा थी और तब रामू के कहने पर वो उसके साथ एक दूसरी दुनिया में चली जाती, अपने गांव से बहुत दूर। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें।